अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आजकल सर्दियों के सीज़न में हम लोग बहुत शौक़ से नट्स खाते हैं और इन्हीं नट्स में शामिल है काजू, या जिसको कैशियो भी कहते हैं। जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको ये दो किस्म के मिलते हैं। एक जो हैं वो थोड़े से सफ़ेद रंग के होते हैं और एक जो हैं वो डीप ब्राउन या ब्राउन कलर के होते हैं। जो ब्राउन कलर के होते हैं उनको आपको दुकानदार बताएगा कि ये रोस्टेड हैं, लेकिन जो वाइट कलर के होते हैं वो अनरोस्टेड होते हैं। तो इसमें देखें बुनियादी तौर पे फ़र्क क्या होता है कि जो रॉ या कच्चे या अनरोस्टेड जो होते हैं, जो वाइट कलर के होते हैं, इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स कम होते हैं, जिसका आगे जाके मैं जिक्र करूंगा। लेकिन जो ब्राउन या रोस्टेड होते हैं उनमें फ़ायदा तो ये होता है कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसी वक्त में इसके अंदर नमक होता है, इसके अंदर ऑयल होता है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए हम अक्सर लोगों को कहते हैं कि आप जो अनरोस्टेड या रॉ हैं, कच्चे हैं, उनको लेके आएँ मार्केट से और घर में ही आके 3 से 15 मिनट में, 8 से या 10 मिनट में आप इसको बिल्कुल फ्राई पैन में भी इसको रोस्ट कर सकते हैं या ओवन में भी रोस्ट कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे आपको बिल्कुल छोटी छोटी वीडियोज़ मिल जाती हैं इसको रोस्ट करने का तरीक़ों के बारे में। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि इसमें नमक नहीं शामिल करना अगर, और ऑयल जो है वो अपनी मर्ज़ी से कम इस्तेमाल करना है तो वो कर सकते हैं, वरना आप मार्केट से भी रोस्टेड ला सकते हैं। हकीकत तो ये है कि जो काजू या कैश्यूज़ होते हैं तो ये जब दरख्त के ऊपर लगते हैं तो ये सीड्स होते हैं, ये बीज होते हैं, लेकिन उस हालत में कभी भी इनको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मार्केट में जो आपको कच्चे मिलते हैं इनको पहले प्रोसेस किया गया होता है, क्योंकि इनके अंदर एक जहरीला मादा होता है जिसको उतारना ज़रूरी होता है। और ये जो जहरीला मादा होता है अगर ये इस पर मौजूद रहे और ये किसी की जल्द के साथ लग जाए तो बहुत सारे लोगों को उससे रिएक्शन हो सकता है। इसलिए पहले उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर मार्केट में आपको ये रॉ या कच्ची हालत में भी मिल सकता है और रोस्टेड हालत में भी। तो बहुत ही अहम चीज़ है ये, इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इनके तमाम फ़ायदों को हम एक एक करके अब इसका जायज़ा ले लेते हैं। काजू को इस मौसम में इस्तेमाल करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि इनके अंदर न्यूट्रिशन होती है। इनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरत होती है हमारे जिस्म को, जिसका भी हम देख लेते हैं। मसलन इसके अंदर अगर प्रोटीन होती है तो वो इतनी होती है जितनी गोश्त के अंदर आपको मिलती है। इसके अंदर जो कॉपर होता है वो आपके दिमाग की डेवलपमेंट के लिए, आपके जिस्म में एनर्जी के लिए, यही वजह है कि हम इसको सर्दियों में पसंद करते हैं। और इसी तरह से बाकी जो नशोनुमा होती है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह से इसके अंदर मैग्नीशियम और मैंगनीज़ होता है जो आपकी जो सेहत होती है, हड्डियों की बोन हेल्थ होती है, उसके लिए ज़रूरी होता है। इसके अंदर जो फैट्स होते हैं वो वाले होते हैं जिनको हम अनसैचुरेटेड फैट्स कहते हैं, जो आपकी सेहत के लिए और दिल की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसलिए अगर हम न्यूट्रिशन के हिसाब से जायज़ा लें तो इसके 1 औंस जो कि 28 ग्राम बनता है, तो उसके अंदर जो कैलोरीज होती हैं वो 157 होती हैं। प्रोटीन 5 ग्राम होती है सिर्फ 28 ग्राम के अंदर, 1 औंस के अंदर। फैट इसके अंदर 12 ग्राम होता है, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ कि अच्छे वाली या अनसैचुरेटेड फैट्स होती हैं। फाइबर जो होती है इसके अंदर 1 ग्राम होता है, और ये भी फाइबर है जो कि बहुत फ़ायदा देता है लोगों को। और कॉपर जो है वो 69% है। और जैसे कि मैंने जिक्र किया था, ये जो कॉपर है ये एक ऐसा मिनरल है कि जो आपके जिस्म में एनर्जी का पैदा होना, आपके दिमाग की जो सेहत है और आपका जो मदाफ़ती निज़ाम है उसकी क़ुव्वत, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ये आपका जो एक दिन की रिक्वायरमेंट होती है उसका तकरीबन 69% आपको मिल जाता है। मैग्नीशियम इसके अंदर एक दिन की जो आपकी ज़रूरत है उसका 20% मिलता है, और मैंगनीज़ जो है वो भी 20% मिलता है। और ये दोनों मैं आपको बता चुका हूँ कि ये आपकी जो बोन हेल्थ है, आपकी हड्डियों की जो सेहत है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी एक दिन की ज़रूरत का 15% जिंक आपको मिलता है इसके अंदर से, 1 औंस के अंदर से। फास्फोरस 13% मिलता है, आयरन 11% मिलता है, सेलेनियम 10% मिलता है, विटामिन B1 या जिसे थायामीन भी कहते हैं वो 10% मिलता है, विटामिन के जो आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत मुफीद चीज़ है वो 8% मिलता है, और विटामिन B6 जो है वो भी आपको इसके अंदर अच्छी खासी मिकदार में मिल जाता है। वो ऑलमोस्ट एक दिन का जो है वो 7% आपको मिल जाता है। तो अगर आप 1 औंस का भी इस्तेमाल करते हैं, 28 ग्राम का भी इस्तेमाल करते हैं, तो आपने नोट किया कि इसके अंदर कितने अच्छे अच्छे मिनरल्स हैं, इसके अंदर कैलोरीज हैं। अगर आपको फौरी तौर पे आप कहीं पे गए हुए हैं और आपका मन नहीं है इस मौसम में ठंडी कोई चीज़ खाने का, तो आप अपने पॉकेट में थोड़े से रोस्टेड काजू रख लें, या हल्के रोस्टेड घर में जो किए हुए काजू रख लें, तो वो आपको एक एनर्जी सोर्स भी है, आयरन भी है, यानी मल्टी विटामिन की गोली से कहीं ज़्यादा बेहतर ये चीज़ है। तो इसका पहला फ़ायदा क्या है कि इसके अंदर बहुत अच्छी न्यूट्रिशन होती हैं। दोस्तों बाकी तमाम नट्स की तरह
जो काजू है इसका भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा। और अक्सर वीडियोस में मैं बताता हूँ कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं किसी भी खाने की चीज़ के अंदर, वो आपके जिस्म में जो ख़राब मादे होते हैं जिसको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं, जो आपके जिस्म को नुकसान पहुँचा सकते हैं, जो ब्लड प्रेशर, शुगर, जोड़ों का मर्ज़ और कैंसर जैसी जो मूजी मर्ज़ है उसकी बुनियाद बनते हैं। तो उनके इन मुज़र असरात को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बाहर से भी कुछ ऐसा खाएँ कि जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हों। इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ख़ासतौर पे जो पॉलीफिनोल्स और कैरोटीनॉइड्स नामी एंटीऑक्सीडेंट हैं, वो ये काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और जैसे जैसे आपकी उम्र गुजरती है और अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें खाने की आदत है जैसे कि काजू है और उसके अंदर मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट है वो आपके अंदर बढ़ते रहते हैं, तो वो आपके अंदर कुदरती तौर पे बनने वाले जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनके बुरे असरात को रोकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है जिसकी वजह से आपको इनको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे तो हम ये कहते हैं अक्सर लोगों को कि आप नट्स कम इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें कैलोरीज होती हैं ज़्यादा, तो इसमें डर होता है कि आपका वज़न बढ़ सकता है। लेकिन अगर हम काजू की बात करें, अगरचे इसके 1 औंस यानी 28 ग्राम के अंदर 157 कैलोरीज हैं, लेकिन उसी वक्त में इसी 1 औंस के अंदर 5 ग्राम प्रोटीन है, 1 ग्राम फाइबर है। तो अब ये दो तरीके से वज़न को कम करने की वजह बनती है काजू के इस्तेमाल से। एक तो जो प्रोटीन होती है वो अच्छी खासी मिकदार में मौजूद है और जो फाइबर है, तो ये दोनों मिलके एक ख़ास किरदार अदा करते हैं कि वो लोग जो काजू का इस्तेमाल करते हैं तो उनको भूख कम लगवाते हैं। जब भूख कम लगवाते हैं तो इंसान बार बार नहीं खाता, जब बार बार नहीं खाता तो उससे वज़न कम करने में मदद मिलती है। लेकिन उसके साथ साथ तहकीक ने ये बात भी सामने लाई है कि जो इसके 1 औंस के अंदर 157 कैलोरीज होती हैं, तो इसमें से जो 20% के करीब जो कैलोरीज होती हैं वो इसका जो फाइबर होता है उसने उसको अपने साथ अटैच किया होता है। यानी जब इसको खाते हैं तो वो पोर्शन क्योंकि डाइजेशन में नहीं आता, वो हाजमे में नहीं आता, वो हज़म नहीं होता, तो वो जो कैलोरीज होती हैं 20% के करीब वो बॉडी से बाहर निकल जाती हैं। तो ये ऐसी वजूहात हैं कि जिनकी वजह से हम लोगों को कहते हैं कि आप एक मुनासिब मिकदार में अगर काजू का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको वज़न को कम करने में भी मदद मिलती है। अगर इस बात का जायज़ा लिया जाए कि काजू के इस्तेमाल का क्या असर पड़ता है हमारे दिल की सेहत के ऊपर, तो साइंसी तौर पे ये बात सामने आई है कि काजू के इस्तेमाल से जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो कम होता है, अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल जिसको हम एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो बढ़ता है। इसी तरह से टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स ये कम होते हैं और ब्लड प्रेशर जो है वो भी कम होता है। अब अक्सर वीडियोज़ में आप मुझे ये कहते हुए सुनेंगे कि किसी भी चीज़ के खाने से या कोई भी चीज़ जब आपके ब्लड प्रेशर को कम करे, आपके बुरे वाले कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड को कम करे और अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ाए, तो वो आपके दिल की सेहत के लिए एक अच्छी चीज़ है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो मुनासिब मिकदार में अगर आप इस्तेमाल करते हैं काजू का तो आपके दिल की सेहत को उससे फ़ायदा मिलता है। अब सबसे आखिर में अगर हम बात करें कि शुगर के जो मरीज़ होते हैं, ख़ासतौर पर जिसको हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, जो अक्सर लोगों को होती है जिनकी उम्र 40-50 साल से ज़्यादा होती है और उनको शुगर शुरू हो जाती है, तो उनको देखा गया है कि फ़ायदा हो जाता है काजू के इस्तेमाल से। उसकी वजह क्या होती है कि देखें जो इसके अंदर मौजूद फाइबर होता है वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है आपकी शुगर को बेहतर रखने में। इसके अंदर हमने देखा था कि जो 1 औंस यानी 28 ग्राम अगर हम काजू का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट 9 ग्राम्स हैं, फाइबर 1 ग्राम है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट 9 ग्राम्स में से 1 ग्राम फाइबर माइनस करते हैं तो जो 8 ग्राम्स का जवाब आता है, तो यानी हमारा बॉडी जो है काजू के 1 औंस से 8 ग्राम को अपने अंदर ले सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 ग्राम जो है वो शुगर से आता है। तो इसलिए जो हमारे जिस्म के अंदर शुगर को बढ़ाने का अमल है काजू के इस्तेमाल से, फाइबर की इस मौजूदगी की वजह से वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता, तो जिसका आखिरकार फ़ायदा हो जाता है शुगर के मरीज़ों को। क्योंकि साइंसी तौर पे देखा गया कि वो लोग जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस थी और उन्होंने अपना जो एनर्जी लेते हैं उसका 10% काजू से लिया, और जब उनके अंदर इंसुलिन के लेवल को चेक किया गया तो वो कम पाया गया, जिससे ये मतलब निकलता है कि जैसे देखें अगर आप मीठी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बार बार आप इस्तेमाल करेंगे, ग्लूकोज बढ़ेगा, बार बार इंसुलिन का खराज होगा, आपके जिस्म में इंसुलिन ज़्यादा मिलेगी लेकिन आगे वो काम नहीं कर रही होगी, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन जब इस तहकीक में देखा गया तो इंसुलिन का लेवल कम मिला, ग्लूकोज जो है वो कम थी, तो इसका मतलब था कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम है और सेंसिटिविटी या काम करने की सलाहियत ज़्यादा है। तो काजू का मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल अगर आप करते हैं या आपका डॉक्टर आपको एडवाइस कर देता है तो आपकी शुगर का कंट्रोल भी बेहतर होता है। तो दोस्तों ये वो था कि जो काजू आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको ये हेल्थ को फ़ायदे मिलते हैं, सेहत को फ़ायदे मिलते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों
तरीक़ों से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजर के हलवे में डाल के इस्तेमाल करते हैं, आप खानों में इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिशेज़ आप खाते हैं उनके अंदर आपको काजू जो है वो मिल जाता है। तो जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे आपको इस सेहत के फ़ायदे मिलेंगे, जिससे आपको मज़ा भी होगा और सर्दी में आप अच्छा महसूस भी करेंगे। आप वैसे भी इसको खा सकते हैं, ज़ाहिर है, रोस्टेड किए हुओं को, और आपकी सेहत को ये सारे फ़ायदे भी मिल जाएंगे। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।